मैजिकल क्ले ब्रिज। रामाकृष्णापुर नामक गांव में प्रमोद नाम का युवक कॉलेज जाकर पढ़ाई करते रहता था। कॉलेज पहुंचने के लिए गांव से शहर जाने के रास्ते में एक तालाब को पार करना पड़ता था। गांव के हर व्यक्ति को तालाब पार करना ही पड़ता था। उस तालाब को पार करने के लिए केवल एक ही नाव थी। एक दिन प्रमोद अपने दोस्त प्रताप के साथ मिलकर नाव में बैठकर कॉलेज जा रहा था। वो नाव अचानक रास्ते में डूबने लगी। प्रताप को तैरना नहीं आता था। प्रमोद से प्राण बचाने के लिए विनती करता है। प्रताप तालाब में डूब जाता है। यह सब देखकर प्रमोद उदास होकर तालाब के किनारे बैठ जाता है। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, कहकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक ऋषि प्रत्यक्ष होते हैं। प्रमोद को रोता हुआ देखकर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? गांव से कॉलेज जाने के लिए मैं और मेरे दोस्त नाव में बैठकर तालाब पार कर रहे थे कि रास्ते में पानी के बहाव के कारण नाव डूब गया और मेरा दोस्त मारा गया। मेरी नाकाबिलियत के कारण मैंने अपने दोस्त को खो दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम दोनों साथ निकले थे। वह तालाब का दोष है, तुम्हारा नहीं। पंचभूत और समस्त मानवली भगवान के अधीन में होते हैं। भगवान शिव की आज्ञा के बिना चिमटी भी नहीं काटती है। ऐसे में शायद दुनिया को छोड़ने का समय आ गया तो चला गया। लेकिन उस नाव में मैं भी जा रहा था। यह सब कुछ भगवत लीला है बेटा। शायद इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए भगवान ने तुम्हें जीने का अवकाश दिया होगा। क्या कहूं स्वामी जी, गांव से शहर जाने के लिए यह तालाब को पार करना पड़ता है। अब तक गांव के बड़ों को यह पुल बनाना चाहिए। इन सब का कारण हम ही है ना। बहुत अच्छा सवाल किया बेटा। तुम तो गांव के हो, फिर क्यों अपने गांव के लिए नहीं सोचा? सब लोगों की तरह तुम भी उस नाव पर निर्भर थे। अपने दोस्त को खोने के बाद तुम्हें बुरा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सारे गांव वाले ये मेरा काम नहीं बोलकर चुप रहे। आपने ठीक कहा स्वामी जी, मैं अकेला दोषी नहीं हूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ सलाह दीजिए। आप जो भी कहोगे मैं जरूर करूंगा। सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा, कहकर स्वामी जी ने अपने लोटे से पानी हाथ में लेकर उस पर मंत्र उच्चारण करके प्रमोद के बगल में छिड़क कर कहा, बेटा प्रमोद, तुम ये मिट्टी ले जाकर पुल बनाओ, फिर घर जाकर भगवान स्मरण करके आराम से सो जाओ। कल सुबह हम यहीं मिलेंगे। कहकर ऋषि वहां से चला जाता है। प्रमोद जमीन से वह मिट्टी को उठाकर एक खूबसूरत पुल बनाकर फिर घर चला जाता है। अगले दिन सुबह प्रमोद तालाब के पास आकर देखा तो उसने मिट्टी से जो पुल बनाया था बिल्कुल वैसा ही मिट्टी का पुल दिखता है। उस पर पानी में डूबकर मरा हुआ उसका दोस्त प्रताप बचाओ बचाओ कहकर चीखते हुए दिखाई देता है। वह देखकर प्रमोद आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, ये क्या? मैंने तो केवल एक छोटा सा पुल बनाया था। बिल्कुल उसी तरह का पुल तालाब पर कैसे आ गया? और तो और मेरा मरा हुआ दोस्त भी जिंदा है। क्या यह सच है या कि सपना? कहकर सोचते रहता है। इतने में वहां ऋषि आते हैं। बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच है। ये सब कुछ वो भगवत लीला है। मिट्टी का पुल बना ठीक है, लेकिन मेरा मरा हुआ दोस्त जिंदा कैसे हो गया? बेटा, वो मिट्टी का पुल कोई साधारण नहीं है। वहां एक अपूर्व शक्ति वाली मैजिकल क्ले ब्रिज है। जब तक मैजिकल क्ले ब्रिज रहेगा तब तक इस तालाब में गिरकर कोई नहीं मरेगा, और अब तक जितने भी इस तालाब में डूबकर मरे हैं वो सब लोग वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, आपने मेरा और गांव वालों का बहुत मदद की। आपको हमारे साथ हमारे गांव में ही रहना होगा। नादान,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे अच्छाई में, मानवतम में छुपा हूं। मैं हमेशा सबके साथ रहूंगा, बस आपको पहचानना होगा। इतना कहकर ऋषि गायब हो जाते हैं। क्या? तो आप ऋषि के रूप में आए हुए भगवान हो? तुम क्यों चले गए स्वामी? इतने में मैजिकल क्ले ब्रिज बात करना शुरू करता है। बेटा, मैंने अभी बताया था ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस आपको अच्छाई और मानवता से रहकर दूसरों के अच्छे बुरे में काम आना चाहिए। आपने अच्छा किया या बुरा, वह सब कुछ आपका कर्म का फल ही होगा। सावधान रहना। ठीक है स्वामी। सीख, अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलेगा। मैजिकल 3 सिस्टर्स, 3 जादुई बहनें। जादूपुर नामक गांव में लोहिता नाम की एक बच्ची रहती थी। लोहिता की मां बचपन में चल बसी थी, इसीलिए उसके पिता ने लोहिता की परवरिश में कोई कमी ना हो, इसीलिए दूसरी शादी की। लोहिता अपनी सौतेली मां से कितना भी प्रेम करे, लेकिन सौतेली मां उसे मां का प्यार देने में विफल होती है। एक दिन लोहिता खेलते खेलते नीचे गिर जाती है, तो उसे चोट लगने पर रोती हुई अपने सौतेली मां के पास आती है। देखो मां, मुझे चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लगा दो। क्यों री? घर के काम छोड़कर तुझे दवाई लगाते बैठूं तो घर के काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? हैं? चल जा यहाँ से और अपनी मरी हुई माँ से कहना दवाई लगाने के लिए। कहकर उसे ढकेलती है। इतने में लोहिता का पिता वहां आता है। नीचे गिरी लोहिता को देखकर, अरे बेटा, नीचे कैसे गिर गई? कहकर रोती हुई लोहिता से बात करने ही वाला होता है। इतने में उसकी सौतेली मां आकर कहती है, जरा देखे तो है, लोहिता के कारनामे खेलते खेलते नीचे गिर गई है। फिर दवाई लगाने की मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने मना कर दिया। पता नहीं वो मेरे प्यार को कब समझेगी। बेटा, ये तो गलत बात है ना, तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। तुम्हारी देखभाल के लिए ही तो फिर से शादी करके नई माँ लेकर आया हूं। नई माँ के प्यार को स्वीकार करो। तुम, मैं और माँ, यही हमारा परिवार है। अगर हम लोग खुश नहीं रहेंगे तो तुम्हारी मरी हुई माँ को बहुत दुख होगा। ये बातें सुनकर बेचारी छोटी सी लोहिता अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसकी सौतेली माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वह अंदर ही अंदर दुखी होकर रोते हुए वहां से चली गई। फिर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। देखा, आपने आपके सामने ऐसे बर्ताव किया है, तो जब घर पर नहीं होते तो मुझे और तंग करती है। पता नहीं मेरे प्यार को कब समझेगी। कहकर रोने का नाटक करती है। अभी तुम रो मत, वो तो बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी, थोड़ा टाइम दो। अब तुम ही उसकी माँ हो, अगर उसने कुछ गलत कहा तो बुरा ना मानो, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। कहकर वहां से चला जाता है। इधर लोहिता अपनी माँ की फोटो के पास बैठकर रोती रहती है। माँ, माँ प्लीज माँ, तुम मेरे पास आ जाओ, पास आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। इस तरह बहुत देर तक रोती रहती है। अचानक उस कमरे में एक बिजली चमकती है और 3 भागों में बट जाती है। वह 3 मैजिकल सिस्टर्स के रूप में बदल जाते हैं। उन्हें देखकर लोहिता डर जाती है। डरो मत लोहिता, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे साथ देने के लिए तुम्हारी माँ ने हमें भिजवाया है। तुम जो चाहो मिलेगा, हमारे पास आओ लोहिता। वे लोहिता को अपने पास बुलाते हैं। लोहिता डरती हुई मैजिकल सिस्टर्स के पास आती है।
मैजिकल सिस्टर्स लोहिता को गले लगाकर उसे प्यार करती हैं और फिर उसे तीनों एक एक करके आइसक्रीम और खिलौने देते हैं। यह सब कुछ देखकर लोहिता बहुत खुश हो जाती है, फिर उनसे दोस्ती करती है। उस दिन से वे मैजिकल सिस्टर्स लोहिता का अच्छे से देखभाल करते रहते हैं। एक दिन लोहिता की सौतेली माँ उसे खाना देती है, लेकिन वो खाना सड़ा हुआ बदबूदार होता है। फिर भी लोहिता मजे से उसे खाने लगती है। यह देखकर, रे कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? 3 दिन पुराना बासी खाना दिया था, पता नहीं इतने मजे से कैसे खा रही है, हा? लेकिन असल में लोहिता वह बासी खाना नहीं खा रही थी। 3 मैजिकल सिस्टर्स ने अपने मैजिकल पावर्स के जरिए बासी खाने को चिकन बिरयानी में बदल दिया था, इसलिए लोहिता मजे लेकर खा रही थी, लेकिन उसकी मां को बासी खाना ही दिख रहा था। लोहिता ने अपने सौतेली मां से कहा, वाह माँ, चिकन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या तुम भी खाओगी? यह सुनते ही सौतेली मां यक यक करके उल्टी करने लगी। फिर सौतेली मां सोचती है कि किसी भी तरह लोहिता से पीछा छुड़ाना चाहिए। फिर वह आयरन बॉक्स से करंट शॉक देकर लोहिता को मारना चाहती थी, इसीलिए दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, लोहिता, अरे लोहिता, अरे जरा आयरन तो ले आओ, तुम्हारे पिताजी के कपड़े आयरन करने हैं भाई। ठीक है माँ, अभी लेकर आ रही हूँ। लोहिता आयरन बॉक्स लाकर मां को देती है। उसे छूते ही सौतेली मां को शॉक लगकर वह उछल पड़ती है। अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई? चुड़ैल कहीं की, तुम्हें शॉक क्यों नहीं लगा है? मुझे क्या लगा? यही तो मैजिकल सिस्टर्स की मैजिकल पावर है। यह देखकर मैजिकल सिस्टर्स हंसते रहते हैं